सो गाइस, वोडाफोन और आइडिया मर्ज तो हो चुके थे, पर अब इन्होंने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है और इसी के साथ एक नया मोबाइल ऑपरेटर ब्रांड क्रिएट हो जाता है, यानी वी। जैसे कि बाकी सारी कॉमन ब्रांड हैं, वैसे ही अब वी भी एक ब्रांड बन चुका है। तो अगर आपके पास वोडाफोन की सिम है या आइडिया की सिम है तो आपके प्लान्स में अब चेंज आ जाएंगे और अब वी के नए प्लान्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। और अब जब आप अपने मोबाइल में मोबाइल ऑपरेटर चेक करेंगे तो उस पर कुछ दिनों में ही वी लिख के आने लगेगा। इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी सिम कार्ड हो, वेदर वोडाफोन और आइडिया, वो जल्द ही वी हो जाएगा। इस रीब्रांडिंग के साथ अब वोडाफोन और आइडिया दोनों के ही शॉप्स और टावर्स ये सब भी अब परमानेंटली मर्ज हो गए हैं, जो कि अब तक अलग थे। और अब जब आप माई वोडाफोन की साइट खोलेंगे या आइडिया की साइट खोलेंगे तो आपको वो डायरेक्टली myvi.in की साइट पे ले आएगा और आपको बताएंगे कि वोडाफोन और आइडिया अब मर्ज हो चुके हैं। इसी के साथ अब आपको वोडाफोन और आइडिया ऐप्स हटा के वी के ऐप्स यूज़ करने पड़ेंगे और myvi.in इसी साइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो वोडाफोन और आइडिया तो 2018 में ही मर्ज हो गए थे, पर इन्हें मर्ज होने में 2 साल क्यों लग गए? इसका सीधा कारण है AGR, जिसकी वजह से इन्हें गवर्नमेंट से लिया डेब्ट चुकाना था। और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इन्हें 58,000 करोड़ रुपए चुकाने थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से केवल 1 या 2 महीनों के अंदर। बट किसी तरीके से इन्हें मोहलत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट से और टाइम मिल गया और अब इन्हें ये अमाउंट 10 साल में चुकाना है। तो 8,000 करोड़ तो ये दे चुके हैं और अब बचते हैं 50,000 करोड़ रुपए, जो इन्हें 10 साल में चुकाने हैं। तो इसका मतलब ये अब हर साल 5,000 करोड़ रुपए एज अ EMI देंगे और अपना AGR डेब्ट क्लियर करेंगे। और नई न्यूज़ की माने तो वोडाफोन और आइडिया में अमेज़ॉन और कई बाहर की कंपनीज भी पैसा लगाने वाली हैं। तो जैसे कि जियो के पास इन्वेस्टमेंट आए, और आप जानते ही हैं कि जियो के पास कोई डेब्ट नहीं है, इसीलिए वो ग्रोथ करता ही जा रहा है। इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया भी इन्वेस्टर्स को ला रहा है, जिससे कि वो अपने डेब्ट्स क्लियर कर सके और ग्रोथ कर सके। आपको बता देता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के पास टोटल 1,200 करोड़ रुपए का डेब्ट है, जिसमें से 50,000 तो उसे केवल सरकार को ही देना है। तो इस बढ़ते इन्वेस्टमेंट के साथ वोडाफोन आइडिया अब आगे मोबाइल ऑपरेटर वर्ल्ड में जियो को कड़ी टक्कर देने वाला है और अपना ही एनवायरनमेंट बनाने वाला है। यानी कि जैसे जियो के पास जियो मार्ट, जियो सावन और बाकी सारे एनवायरनमेंट हैं, वैसे ही अब वोडाफोन आइडिया यानी वी भी अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला है। तो अगर यूज़र पर्सपेक्टिव से देखें तो आज की डेट में केवल 3 ही कंपनी हैं, वो है जियो, एयरटेल और वी। तो अब आप कहेंगे कि और भी तो कंपनीज हैं। हाँ हैं तो, पर वो ना के बराबर ही हैं। BSNL और MTNL जिसका नेटवर्क अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, और वैसे भी इनमें कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है और ये गवर्नमेंट कंपनीज ना के बराबर ही हैं। तो मर्ज होने के बाद हो सकता है अब वी जियो को कड़ी टक्कर दे, और एयरटेल तो लाइन में है ही, और अब एक मोनोपोली चल रही है कि कौन लीड करेगा। तो ख़ास बात ये है कि आज की डेट में हमें जितना डेटा मिल रहा है वो बहुत ही सस्ता है और जल्द ही महंगा होने वाला है। और इस बात को एयरटेल कंफर्म कर चुका है एक प्रेस रिलीज में, जहां एयरटेल ने कहा था कि जल्दी 100 रुपये में 1 GB डेटा मिलेगा। तो महंगाई तो आने वाली है, और ये केवल एयरटेल ही नहीं करेगी, क्योंकि एयरटेल पागल नहीं है कि अपना यूज़र बेस ख़त्म कर दे ऐसे महंगाई बढ़ा के। तो सभी कंपनीज आपस में बैलेंस करके प्लान्स महंगे करने वाली हैं, वो भी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिम यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।